आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में धर्मराज जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से मिलकर बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किंतु ईमानदार किसान अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। दोनों का जीवन साधारण था, पर मन में संतोष और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करते, परिश्रम करते और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी में खुश रहते। गांव में भी एक धनी सेठ रहता था। सेठ हरिदास, धन की कोई कमी नहीं थी, पर स्वभाव में अहंकार और कठोरता थी। सेठ गरीबों को तुच्छ समझता और दूसरों की पीड़ा से उसे कोई सरोकार न था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने सबको धर्म और कर्म का उपदेश दिया। मनुष्य का धन, रूप या बल नहीं, उसके कर्म ही उसके सच्चे साथी है। मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। रामू और गंगा ने साधु बाबा के वचन हृदय में उतार लिए, पर सेठ हरिदास ने उपवास किया। ये सब डराने की बातें हैं, मैंने कभी किसी को लौट कर आते नहीं देखा। समय बीतता गया। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। रामू की फसल नष्ट हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। भूखे प्यासे होते हुए भी रामू ने किसी से छल कपट नहीं किया। उसने सेठ से थोड़े अन्न के लिए विनती की। शेर ने तिरस्कार से कहा, मेहनत नहीं कर सकते हो तो भूखे मरो, मेरे पास दान के लिए कुछ नहीं है। निराश रामू घर लौटा। गंगा ने धैर्य बंधाया, भगवान सब देख रहे हैं, सत्य और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसी रात एक विचित्र घटना हुई। सेठ हरिदास अचानक बीमार पड़ गया। वैद आए, औषधि दी, पर रोग बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में सेठ का देहांत हो गया। मृत्यु के पश्चात सेठ की आत्मा एक अद्भुत लोक में पहुंची। वहां चारों ओर प्रकाश था, पर वातावरण गंभीर। सामने एक दिव्य सिंहासन पर धर्मराज जी महाराज विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त जी महाराज, जिनके पास हर जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। धर्मराज जी महाराज गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, तुम्हारे कर्मों का निर्णय होगा। चित्रगुप्त जी ने पन्ने खोले। इसमें जीवन भर धन तो कमाया, पर दया, करुणा और सेवा में कंजूसी की। कई जरूरतमंदों को भी अपमानित किया। सेठ घबरा गया। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं सुधार करूंगा। धर्मराज जी महाराज बोले, जीवन कर्म सुधारने का समय होता है, अब केवल फल मिलेगा। सेठ को अपने अहंकार और कठोरता पर पश्चाताप हुआ, पर समय निकल चुका था। उधर पृथ्वी पर रामू और गंगा का संघर्ष जारी था। भूख से व्याकुल होकर भी वे ईश्वर का स्मरण करते रहे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जो अत्यंत दुर्बल और थके हुए थे। रामू ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आप इतने कष्ट में क्यों हैं? ब्राह्मण बोले, 3 दिन से भूखा हूँ। रामू के पास केवल एक सूखी रोटी थी जो उसने अपने लिए रखी थी। बिना विचार किए उसने वह रोटी ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण की आंखों में करुणा झलकी। तुम स्वयं भूखे हो, फिर भी दान दे रहे हो। रामू ने सहज भाव से कहा, भूख सबको लगती है, आज आपकी बारी है, कल मेरी भी बारी हो सकती है। तभी ब्राह्मण का रूप बदलने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। रामू विस्मित रह गया। सामने धर्मराज जी महाराज प्रकट हुए। रामू, धर्मराज जी महाराज ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने विपत्ति में भी धर्म और दया का साथ नहीं छोड़ा, यही सच्चा धर्म है। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया, प्रभु, मैंने तो कल आपका कर्तव्य निभाया है, केवल अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाया है। धर्मराज जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने, तुम्हारे जीवन में अब अभाव नहीं रहेगा। अगले दिन गांव में वर्षा हुई। अकाल समाप्त हुआ। रामू की भूमि में भरपूर फसल उगी। उसका जीवन सुखमय हो गया, पर उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह सदैव दूसरों की सहायता करता रहा। यह कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और सदाचार का पालन है। धन और वैभवपूर्ण क्षणपूर्ण भंगुर है, पर अच्छे कर्म अमर है। धर्मराज जी महाराज न्याय के अटल है, न किसी से भय, न पक्षपात। जो व्यक्ति जीवन में दया, सत्य और धर्म का मार्ग अपनाता है, उसके लिए हर विपत्ति में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपको सेठ को दिया, वैसा आप किसी को नहीं देना। जैसे रामू पर कृपा करी, वैसे सब पे कृपा करना। कहानी सुनने वाली, हुकारा बनने वाली, सभी के जीवन के कष्ट दूर करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।